अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब मैं हाज़िर हुई हूँ एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। और चले जी स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का। लेकिन जाने से पहले एक चीज़ कहूँगी कि मेरे दोनों चैनल्स को, एक है वीडियो डायरीज़ और एक है हुमैरा व्लॉग, तो इन दोनों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का। अच्छा जी, अंबर की शादी को अभी मुश्किल से 4 महीने ही हुए हैं और अंबर साहिबा के ये हाल है कि वो फ्री स्टाइल में शोहर के सामने सॉरी कोई भी घटिया हरकत करती रहे, ऐसा मजाक करती रहे जो देखने से ताल्लुक़ रखता हो। अब जैसे कि मतलब कोई घरेलू औरत भी हो ना, तो वो इस तरह की हरकत ना करे जिस तरह के अंबर ने की है। और मैं हैरान हूँ कि मतलब इसकी शादी कोई 18-19 साल की उम्र में भी नहीं हुई, अच्छी खासी एज में हुई है, एक मिसहैप भी हो चुका है। तो ऐसी लड़कियां जिनके साथ मिसहैप माजी में हो चुका हो, तो वो तो कदम भी फूंक फूंक के रखती हैं। लेकिन यहाँ तो हालात कुछ उल्टे ही हैं कि शादी के बाद बंदा आउट ही हो जाए, अपने काबू में ही ना रहे। जैसे पहले नहीं था वैसे अब नहीं था। अब तो खैर सारी रस्सियाँ तोड़वा के जैसे भागना शुरू हो गई है अंबर साहिबा तो। और बस कहने का मकसद ये है कि हर एक को कमेंट में जाके या डीएम्स करके यही कह रही है कि भाई ये थंबनेल हटाओ, ये वायरल वीडियो हटाओ, ऐसा करो वैसा करो। भाई बीबी, ये करने से पहले ना आपको ये सारी बातें सोचनी थी। अब किस किस के चैनल पे जाके आप रिक्वेस्ट करेंगी और कौन कौन हटाएगा और कौन कौन नहीं हटाएगा। और मेरे ख्याल से तो ये सारी गेम ही व्यूज़ की है। यानी कि इस तरह की हरकतें कर कर के व्यूज़ ही तो कमाने हैं। भाई आखिर गाड़ी भी तो लेनी है। लेकिन भाई गुड़िया ने तो गाड़ी जो ली है वो जेन्युइन व्यूज़ से ली है, घर के काम काज दिखा के ली है, बच्चे संभाल के लिए है। लेकिन अंबर साहिबा जो हैं, यानी जैसी उनकी सोच है, वो शायद व्यूज़ इसी तरीके से हासिल करना चाहती हैं कि एक अदद अच्छी गाड़ी तो मैं ख़रीद ही लूँ, इसी तरह के व्यूज़ ले लेके। और देखते हैं आने वाली वीडियोस में ऐसा कुछ और भी होता है या नहीं होता। और इन लोगों के पास इस्लाम का कार्ड तो हमेशा होता है अपने बचाव के लिए। यानी जिधर फंस गए उधर हमने इस्लाम को बीच में लाना है, मुसलमान को बीच में लाना है या अगले को थ्रेट करना है। बस इसी तरह की चीज़ें ये लोग कर सकते हैं, इसके आगे पीछे कुछ नहीं। अब बंदा सोचे ये रिएक्शन वाले क्या पागल हैं या इनका दिमाग काम नहीं करता कि वो हर एक पे रिएक्शन उठा के दे देते हैं। भाई ऐसा नहीं है। अब रिएक्शन देने वाले भी देखते हैं कि भाई कौन इस लायक है और कौन है। जो सही सीधे जा रहे होते हैं उनको तो कोई छेड़ता भी नहीं है। हाँ, जिनसे जो मिस्टेक्स होती हैं, जो ऐसी हरकतें करता है, ऊंची हरकतें, चीप हरकतें, और अल्लाह ना बताए। मैंने वो क्लिप जब देखी, जब मुझे किसी ने सेंड की, तो यकीन करें मैं अभी तक भुला नहीं सकी कि एक लड़की जो कि न्यूली मैरिड है और घर के काम तो उसने नहीं सीखे, घर संभालना तो उसने नहीं सीखा, अभी तक सास के ऊपर ही पड़ी हुई है, सारा का सारा बोझ लेके, खाना पीना उसी के साथ है। और लेकिन ये हरकतें खूब आती हैं। ये तो भाई अपने अपने शौक़ की बात है, इंटरेस्ट की बात है। कोई घर के कामों में इंटरेस्ट लेगा तो वो बिल्कुल इसकी भाभी जैसा घर संभालेगा, और जो नहीं लेगा तो वो फिर ऐसी हरकतें ही करेगा। मतलब इसका बस नहीं चलता ये अपने चैनल को चेंज करके कुछ और ही बना दे, स्ट्रिप टीजिंग वाला बना दे, या कुछ जैसे मतलब ये हरकत तो वैसी थी जैसे स्टेज पे काम करने वालियां करती हैं। तो मेरे ख्याल से हिजाब उतार देना चाहिए, और हिजाब के अंदर रहते हुए ये चीज़ ठीक नहीं है भाई। आपने देखा होगा कि मोहसिन बार बार इद्दत की बात करता था, शबाना जी से इद्दत की बात करता था। यानी कि बिहाइंड द सीन कुछ तो था अंबर कि मोहसिन जो है वो इद्दत इद्दत करता था। और मज़े की तो बात यह है कि शबाना जी ने पूछा भी नहीं कि भाई बेटा जी आप बार बार इद्दत इद्दत क्यों लगे हुए हो, मुझे भी बताओ, मुझे भी समझाओ, आखिर मामला क्या है। लेकिन शायद शबाना जी अपनी बेटी को बेहतर जानती होंगी, इसलिए उन्होंने गलती से भी नहीं पूछा कि इद्दत के बारे में तुम क्यों बात कर रहे हो बेटा। चले जी, स्वीटी तो बच गई और मोहसिन भी बच गया।
और मेरे ख्याल से तो इन लोगों को पहले से पता चल गया था कि ये इस टाइप की फैमिली है, इस टाइप के लोग हैं, इसलिए उन्होंने अपनी बच बचा कर ली और किनारे साइड लाइन लग गए। लेकिन कुदरत का इंसाफ देखें, उसके बदले में मोहसिन को एक बहुत अच्छी और सुघड़ किस्म की खातून मिली, नतालिया की शक्ल में, और मेरी दुआएं उनके साथ हैं। अब भले मुझे जो कमेंट आए, जो मर्ज़ी कोई कुछ भी कहे, लेकिन मेरी तो हमदर्दियाँ और मोहब्बत पहले भी स्वीटी के साथ थी और अभी भी मोहसिन के साथ है, इन लोगों के साथ है। क्योंकि जो रिएक्शन देते हैं वो आंखें खोल के हर एक चीज़ देखते हैं, समझते हैं और किसी के दबाव में आने की कोशिश भी नहीं करते। अगर कभी हुआ हो तो वो गलती हो जाती है, लेकिन वैसे आने वाले दिनों में तो ऐसा कोई सीन नहीं है। और स्वीटी को ये कहा गया था कि भाई मैं इसका वो हाल कर दूंगी, इतना जलील कर दूंगी कि आने वाले दिनों में यूट्यूब से भाग जाएगी, यानी वाईटी से इसका कोई काम ही नहीं होगा। लेकिन बंदा पूछे कि तुम किधर गायब हो? जब से वो वीडियो अपलोड हुई है उसके बाद से लेकर अब तक ये ऐसे गायब है कि नज़र ही नहीं आती। लेकिन आप लोग किसी मुगालते में ना रहें, ये इंस्टा पे एक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे वो आएगी तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन वो यहाँ पे आ ही नहीं रही। और आप लोग ये भी ना सोचें कि वो शर्मिंदा है, वो शर्मिंदा भी नहीं है। और कहने वाले कहते हैं भाई इसका घर ख़राब ना करो। भाई हम कौन होते हैं इसका घर ख़राब करने वाले? जो बंदा खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा हो या अपनी जिस शाख पे बैठे वो शाख खुद ही काट रहा हो, तो फिर हम क्यों ऐसा करेंगे? सोचने वाली बात है। इसलिए कमेंट अगर कोई करता है तो बहुत सोच समझ के करे। अच्छा जी, मैं फिर हाजिर होंगी एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाने से पहले फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जी, मिलते हैं अगले वीडियो में। और जनाब एक और बात है, मुझे लोग कहते हैं कि आप जो हैं अपना कंटेंट लाएं। तो जनाब आप मेरा चैनल चेक कीजिए, मेरा सारा चैनल कंटेंट ही से भरा हुआ है, जिसमें घर के व्लॉग्स हैं, रेसिपीज़ हैं, सब कुछ है जो आपको पसंद है। इवन मेरा दूसरा चैनल तो प्योरली इसी काम के लिए है, आप उस पर भी जाके ज़रूर चेक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।